जय श्री राम। रामचंद्र जी एक दिवस दरबार में बैठे हैं और सभी प्रजाजनों को बुला करके उनको उपदेश देते हैं इस जीवन के बारे में कि जीव को जो मनुष्य देह मिली है उसमें क्या करना चाहिए जिससे उसका परलोक सुख में हो जाए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, रामा सुनई तज ध्यान। जे हरि कथा न करी रति तिन के ही पासान, सिया बरि राम जय जय राम। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि कथा से प्रेम नहीं करते उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दिविजपुर वासी सब आए। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सभी नगरवासी सभा में आए। बैठे गुरु मुनि अरु दिविजय सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तजनों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनौ सकल पुर जन मम बानी, कयो न कछु मम ताउर आनी। ये समस्त नगरवासियों, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। ये बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करऊँ जो तुम्हें सुहाई। न अनीति बात करता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता की, इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, जो अनीति कछु बासो भाई, तो मोहि बर जाऊं भय बिसराई। यदि मैं कछु अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर बेखटक मुझे रोक देना। बड़े बाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्बल है, अर्थात उनको भी कठिनता से मिलता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई परलोक सवारा। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावै सिर। धुनि धुनि पछताई, रामा धुनि धुनि पछताई। कालय करम ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। कालय करम ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। और अपना दोष न समझ करके काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एतन कर फल विषय न भाई, स्वर्गं स्वल्प्यंत दुखदाई। हे भाई, शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। नर तनु पाए विषय मन देही, पलटि सुदाते सट विसलेही। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताई कबहु बल कै न कोई, गुंजाग्रही परस मणि खोई। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघसली ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। आकर 4 लक्ष 84,
जौनी भ्रमत ये जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरते सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से गिरा हुआ इसके वश में हुआ रहता है, ये सदा भटकता रहता है। कबहु के करि करुणा नर देही, देते इस बिनु हेतु सनेही। बिना ही कारण इसने करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिद कहूँ बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये मनुष्य का शरीर भवसागर के लिए बेड़ा है, मेरी कृपा की अनुकूल वायु है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं, इस दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो सके। अर्थात सदगुरु इस जहाज के खेने वाले हैं और कठिनता से मिलने वाले भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। जो न तरे भव सागर नर, समाज अस पाई रामा नर समाज अस पाई। शोकृत निंदक मंद मति, आत्मा है हन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वे कृत्यघन और मंद बुद्धि हैं और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होते हैं। जो परलोक यहाँ सुख चहूँ, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गए हूँ। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ के रखो। सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है, पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युय अनेका, साधन कठिन मन कौंटे का। ज्ञान अगम दुर्लभ है और उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न हैं, उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति करयंता। और बिना पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते और सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है, वह मन क्रम और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। सानुकूल तेई परे मुनि देवा, जो तज कपटु करे द्विज सेवा। जो कपटता का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। तो श्री राम जी ये प्रजा को उपदेश देते हैं कि पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेई पर मुनि देवा, जो तज कपटु करे द्विज सेवा। अर्थात जगत में केवल एक ही पुण्य है, उसके समान दूसरा कोई पुण्य नहीं है, और वह है ब्राह्मण के चरणों की पूजा करना, कपट और त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करना। उस पर मुनि और
देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सबई, कहूँ कर जोर रामा कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति ने पावई मोर। और भी एक गुप्त मत है, अर्थात गुप्त बात मैं आपको बतलाता हूँ। मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी, कहूँ भक्ति पथ कवन प्रियासा, कहूँ भक्ति पथ कवन प्रियासा, जोगन मख जप तप उपवासा। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जय और तप और उपवास की। सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, और कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। बहुत कहो का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। वैर न विग्रह आसन त्रासा, सुख में ताई सदा सब आशा। न किसी से वैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही रखे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुख में है। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, उसका कोई अपना घर नहीं है जिसकी घर में ममता नहीं है। और जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन सन सर्गा, त्रन सम विषय स्वर्ग अपिवर्गा। संत जनों के सत्संग से जैसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के समान, तृण के समान है। भगति पक्ष हट नहीं सटताई, दोष्ट तर्क सब दूरी बढ़ाई। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह रामा, गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानई, परमानंद संदोय सियावरि राम। जय जय राम। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण हैं, ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम वचन राम के, गए सबनी पद कृपा धाम के। श्री राम जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निदान जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निदान प्राण ते प्यारे। आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निदान प्राण ते प्यारे। हे कृपा निदान, आप हमारे माता पिता गुरु और भाई सब कुछ आप हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणत तारित हारी। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। अस सीख तुम बिन को न कोऊ, अस सीख तुम बिन देव न कोऊ, मात पिता स्वारथ रति होऊ। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कौन
दे सकता है। माता पिता हितैषी हैं और वो शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जोग उपेकारे, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। ये असुरों के शत्रु जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। एक आप, दूसरे आपके सेवक। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाई। और सभी स्वार्थ के मित्र हैं। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाई। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमारथ का भाव नहीं है। प्रभु ने जब ये उपदेश दिया तो प्रजाजन कहते हैं कि आपके अलावा हमें ऐसा उपदेश कौन दे सकता है। माता पिता भी जब ऐसा उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, परंतु उनका भी कहीं न कहीं कोई स्वार्थ परायण होता है। ऐसा उपदेश या तो आप दे सकते हो या आपके कोई भक्त दे सकते हैं। इसलिए कहा है कि स्वार्थ मीत जगल जग माही, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाई। कि सभी मित्र जो हैं, सभी स्वार्थ के मित्र हैं, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं होता है। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। और फिर क्या कहते हैं, निज निज गृह गए आयुष पाए, बरनत प्रभु बत कहीं सुहाई। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर चले गए। उमा अवध बासी नर नारी, उमा अवध बासी नर नारी, कृतारथ रूप रामा नर नारी कृतारथ रूप। ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप, सिया बरि राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। इस प्रकार से यहाँ तक ये श्री राम जी का प्रजा को जो इस जीवन के बारे में संदेश है वो दिया, और प्रजा ने भगवान राम जी के प्रति जो आदर भाव प्रकट किया उसका वर्णन आपके सामने प्रकट किया है मैंने। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार वशिष्ठ मुनि श्री राम जी के पास आते हैं और वो कहते कि कैसे ब्रह्मा जी ने सूर्यवंश का प्रभावित होने के लिए मुझे प्रेरित किया था। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पदोदक लीना। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनो मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होती मोह मम हृदय अपारा। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह अर्थात भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना।
हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। उपरोहित्य करम अति मंदा, वेद पुराण स्वयं स्मृति कर निंदा। उपरोहित्य करम अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। पुरोहित का कर्म बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहाँ लाभ आगे सुत तो ही। जब मैं उसे सूर्य वंश की पुरोहित का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा ने मुझसे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होये रघुकुल भूषण भूपा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रतदान, रामा जोग यज्ञ व्रतदान। जाकऊं करऊं सो पहऊं, धर्म न ऐ समझान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी क्रम में पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जाकऊं कराऊं सो पहऊं, धर्म ने ऐ समयान। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दान दया और दम। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जय लगी धर्म कहत श्रुति संजन। तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे, उनके करने का भी। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है। और तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधक कर ये फल सुंदर। और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मलय के धोए, घृत की पावे कोई बारी बिलोए। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मतने से क्या कोई घी पी सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुनाई, अभियंतर मल कबो न पाई। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबो न जाई। प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मैल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान खंडित। वह सर्वज्ञ है, वह तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। और वही चतुर और सब लक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा करे देव। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेव। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी न घटे। अस कई मुनि वशिष्ठ रह गए, अस कई मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। हनुमान बरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को
साथ लिया और फिर वो अमराई में चले जाते हैं, जिसका वृत्तांत आगे हम आपको सुनाएंगे। नाथ एक बार मांगो राम कृपा हरि देव। नाथ एक बार मांगो राम कृपा करि देव। जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबो गठे जनने सियावर राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ जी ये कह रहे हैं, हे नाथ श्री राम जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूँ, कृपा करके प्रभु के चरण कमलों में मेरा जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। अस कहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान व्रताधिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। पुनि कृपाल पुरे बाहिर गए, गजरथ तुरंग मंगावत भये। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उसके पश्चात सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। देखी कृपा करे सकल सराय, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। और उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अविराई। भरत दीन निज वसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहाँ शीतल अमराई अर्थात आमों का बगीचा था। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उसकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बसुप पुलक बपु से लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। तो शिव जी ने गिरि जी से कहा, हनुमान जी के समान न कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम के चरणों का प्रेमी है, जिसके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बढ़ाई की है। ते अवसर मुनि नारद आए, करतल बीन रामा आए करतल बीन। गावन लगे राम कल कीर्ति सदा नवीन। उसी समय नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। माम विलोके पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। नील ताम रस श्याम काम, अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु दान बरुथ बल भंजन, मुनि संजन रंजन अगे गंजन। आप रक्षकों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनि और संत जनों को आनंद देने वाले हैं और पापों को नाश करने वाले हैं।
भूसुर शशि नव वृंद बलाहक असरन शरण दीन जन गाहक। ब्रह्म रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल बारमय खंडित खर दूषण विराध बहु पंडित। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, कर दूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावणारे सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल मुकुद सुधाकर। रावणारे सुख रूप भूप कर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। और रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। ये नारद जी श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। कारुण्य के ब्याले के मध्य खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममता हन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद बरनी राम गुण ग्राम रामा बरनी राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम सियावरि राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धारण करके जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए, अर्थात राम जी की स्तुति करके श्री नारद मुनि जी प्रस्थान कर गए। गिरिजा सुनो विशद ये कथा मैं सब कई मोर मति जथा। शिव जी कहते हैं गिरिजे सुनो, मैंने ये उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम के चरित्र 100 करोड़ अतः अपार हैं। रामचरित सत्य कोटि अपारा श्रुति शारदा ने बरने पारा। और श्रुति और शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नमामि। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जलसी कर मई रज गन जाही रघुपति चरित ने बरन गे सिराई। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हो पर रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। विमल कथा हरिपद दायनी भगति होय सुनि अनपायनी। ये पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। उमा कहीं सब कथा सुहाई जो भुसुंडी खगपति सुनाई। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काग भुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई थी। कछुक राम गुण कयो बखानी अभिका कहो सुखाऊं भवानी। मैंने श्री राम के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी सो कहो, अब और क्या कहूँ। सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी बोली अति विनीत मृदुबानी। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी सुने राम गुण भव बेहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के चरित्र को सुना। तुम्हारी कृपा कृपायतन
अब कृत्य कृत्य न मोह रामा, अब कृत्य कृत्य न मोह, जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत कृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद प्रभु श्री राम के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुट नहीं मन पान करी, नहीं अगात मति धीर, सियावरि राम जय जय राम। हे नाथ, आपकी मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनई निरंतर तेऊ। उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चै पार जो पावा, राम कथा ताकै दृढ़ नावा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। विषय निकै पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत यस जो जग माही, जाई ने रघुपति चरित सोहाई। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी के चरित्र ने सुहाते हो। ते जड़ जीव जितानत्मक घाती, जे जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हीं ने रघुपति कथा सुहाती। जिन्हें रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। हे नाथ, आपने श्री राम चरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया है। तुम जो कही ये कथा सुहाई, काग भुसुंड गरुड़ प्रति गाई। आपने जो ये कथा की, ये सुंदर कथा काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। बिरति ज्ञान वे ज्ञान दृढ़, राम चरण अति ने, रामा राम चरण अति ने। बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेश, सियापति राम जय जय राम। सो कोय का शरीर पाकर भी काग भुसुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी भक्ति प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर शास्त्र मह सुनौ पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्य में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, और धर्मशील कोटिक में कोई, विषय मुख विराग रत होई। तो करोड़ों धर्मात्माओं में एक विषय से विमुख और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कई, सम्यक ज्ञान सकृत को लई। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञानवंत कोटिक में को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा होगा। तिन शास्त्र मऊ सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। हजारों जीवन मुक्तों में सब सुखों की खान ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मशील विरक्ति अरु ज्ञानी,
जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भक्ति रत गत मद माया। इन सब में भी देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। सो हरि भक्ति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कोवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। अर्थात पार्वती जी के मन में ये संदेह हुआ कि काकभूषुंडी जी ने ये जो कथा कही है उसको ये राम भक्ति कैसे प्राप्त हुई है, क्योंकि करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जीवन मुक्त होता है और उससे प्रभु की भक्ति मिलती है, तो काग को ये भक्ति कैसे मिली, ये शिव जी से पूछती है। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर, नाथ कहो के कारण पायो काक शरीर। हे नाथ, कहिए श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भूषुंडी ने कोए का शरीर किस कारण पाया। ये प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काक कहेगा पावा। हे कृपालु, बताइए उस कोए ने प्रभु का ये पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। तुम कई बात सुना मद नारी, कहूँ मोहि अति कौतुक बारी। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बतलाइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। ते के हेतु काक सन जाई, सुनि कथा मुनि निरख बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन हैं। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। ते कई हेतु काग सन जाई, सुनि कथा मुनि निकर बिहाई। और उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोए से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत कागे और गादा। कहिए काकभूषुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यंत प्रेम है। सुनो परम पुनित इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रम नासा। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर विनीहि प्रियासा। तब श्री राम के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ही प्रसन्न विहंगपति, की नहीं काग सन जाए, सो सब सादर कहूँ सुनौ उमा मन लाए। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषुंड जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर पूर्वक कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भवे मोचनी, सो प्रसंग सुनी सुमुखी सुलोचनी। मैंने जिस प्रकार वह भव अर्थात जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, ये सुमुखी सुलोचनी वह प्रसंग सुनो। प्रथम दक्ष गृह तवे अवतारा, सती नाम तवे रहा तुम्हारा। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के गर्भ हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। प्रथम दक्ष गृह तवे अवतारा, सती नाम तवे रहा तुम्हारा।
दक्ष यज्ञ तवे बा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे। मम अनुचरण कीनी मखि भंगा, जानौ तुम सो सकल प्रसंगा। और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था, वे सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखऊं फिरऊं बेरागा। और मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेरु उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्ण शिखर है। उसमें 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तीन पर एक एक विटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। उस शिखर में एक एक पर बरगद, पीपल और पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। तीन पर एक एक विटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। सैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा। पर्वत के ऊपर यह सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। रामा जलज विपुल बहुरंग, पूजत कलरव हंसगन, गुंजत मंजुल दंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुणगान कर रहे हैं। ते गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांतन होई। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काग भुसुंडी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया कृत्य गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। माया रहित अनेकों गुण दोष, मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माई। ते गिरी निकट कबू नहीं जाई। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास कभी नहीं फटकते। तस बसी रहे बजई जिमिकागा, सो सुनी उमा सहित अनुरागा। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को बजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सो दरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है और आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। आ बिछा कर मानस पूजा, तजी हरि भजन का जो नहीं दूजा। और आम की छाया में मानसिक पूजा करता है, श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवै सुनई अनेक विहंगा। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग करता है, वह अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित करे सादर गाना। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनई सकल मति विमल मराला, बसई निरंतर जयते ताला। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस
जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैं जाई सो कौतुक देखा उर उपजा आनंद विशेषा। जब मैंने वहां जाकर ये कौतुक अर्थात दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु दरिते कीन निवास रामा दरिते कीन निवास। सादर सुनी रघुपति गुण पुनियायं कैलाश सियावर राम जय जय राम। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कयऊं सो सब इतिहासा मैं जय समय गयऊं खग पासा। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय कागभूषुंड के पास गया था। अब सो कथा सुनऊ जय हेतु गयऊं काग पै खग कुल केतु। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वज गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ की निहिरन क्रीड़ा समुझत चरित्र होती मोहि ब्रीड़ा। जब रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है। इंद्रजीत करे आपू बांध्यो तब नारद मुनि गरुड़े पटायो। मेघनाथ के हाथों अपने को बांध लिया तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो उर्गादा उपजा हृदय प्रचंड विषादा। सर्पों बंधन काट गयो उर्गादा उपजा हृदय प्रचंड विषादा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु बंधन समुझत बहुभांति करत विचार उरग आराती। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बीरज बागीसा माया मोह पार परमीसा। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। सो अवतार सुनेऊ जग माही देखऊं सो प्रभाव कछु नाहि। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भवबंधन ते छूटै नर जपी जा कर नाम रामा जपी जा कर नाम। खर्ब निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मनई समझावा प्रकटन ज्ञान हृदय भ्रम छावा। और इस प्रकार से गरुड़ जी के मन में क्या हुआ, गरुड़ जी ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और अधिक छा गया। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई भयो मोह बस तुमरे नाई। और संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाई कैसी जो संशय निज मन माई। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहे। सुन नारद ही लागे अति दाया सुनु खग प्रबल राम के माया। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान ही कर चित अपिरई बरयाई विमोह मन करई। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। जेहि बहु बार न चावा मोही सोई व्यापी विहंग पति तोई। तथा जिसने मुझे भी बहुत बार नचाया है पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उर तोरे मिटही ने बेग कहे खग मोरे। हे गरुड़,
आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। चतुरानन पै जाऊं खगेसा, सोई कर्यूं जय होय निदेशा। हे पक्षीराज गरुड़, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। अस कहीं चले देव ऋषि, करते राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। सियावर राम जय जय राम। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंच पै गयो, निज संदेह सुनावत भयऊ। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें यह कहकर सुनाया। सुनि बिरंची राम सिर नावा, समुझ प्रताप प्रेमी अति छावा। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को नवाया और उन्हें उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मऊ करई विचार विदाता, मन मऊ करई विचार विदाता। माया सब कवि को विद्य ज्ञाता। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जय मोहि नचावा। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को भी अनेकों बार नचाया है। अग जग में जगे मम उपि राजा, नहीं आचरण मोहि खग राजा। ये सारा चराचर जगत तो मेरी रचा हुआ है, ये सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जानमय श्री राम प्रभुताई। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदरवाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बनते शंकर पै जाओ, ताते अनत पूछो जन काहू। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। तय होई तब संशय हानि, चले विअंग सुनत विधिवानी। और तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। परमातुर विअंगपति, आयो तब मोह पास। रामा आयो तब मोह पास, जात रहो कुबेर ग्रह, रहूं उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेई मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। सुनिता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित में कहो भवानी। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने मोह सहित अर्थात प्रेम सहित उनसे कहा। मिल्यऊ गरुड़ मार्ग में मोही, कवन बाती समुझाओ तोई। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करई सत्संगा। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनई तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनई जो गाई। और वहाँ सुंदर हरि कथा सुनी जाए जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है। जय मुनि आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होत जय भाई, पटवऊ तहाँ सुनऊ तुम जाई।
सुनई जाय सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। ये भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संगन हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग रामा, ते बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सियावर राम जय जय राम। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अर्थात अचल प्रेम नहीं होता। मिलई ने रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तेरे काग भुसुंड सुशीला। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वह परम सुशील काग भुसुंड जी रहते हैं। राम भक्ति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गए बहु कालीना। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बहुत काल के हैं। राम कथा सो कह निरंतर, सादर सुनई विविध विहंग बर। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनऊ तय हरि गुण भूरी, होए मोह जनित दुख दूरी। वहां जाकर हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैं जब तेई सब कहा बुझाई, चलो हरि सीमा में पद सिरुनाई। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते मान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं रघुनाथ जी की कृपा से उसका मरम या भेद पा गया था। हो ये किन का बहु अभिमाना, सोख होवे छे कृपा निदाना। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निदान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछु तेई ते पुनि में नहीं राखा, समुझई खगई के भाषा। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाई न मोह कवन यस ज्ञानी। ये भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवंती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। रामा त्रिभुवन पति कर जान, ताई मोह माया नरे पावर करे गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है, वे त्रिभुवन पति भगवान की वान है। उन गरुड़ों को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किए करते हैं। शिव विरंचि कौ मोयई, को है बपूरा आन। रामा को है बपूरा आन, अस जिय जान बजई मुनि माया पति भगवान। जब ये माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जिमें ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरुड़ जय बसे भुसुंडा, गयो गरुड़ जय बसे भुसुंडा। मति अंकुंठ हरि भगति अखंडा। गरुड़ जी वहां गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काग भुसुंड जी बसते थे।
देखी शैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और दर्शन से ही सब माया मोह और सोच जाता रहा। करी तड़ाग मंजन जल पाना, बट तर गयो हृदय हरिसाना। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वृद्ध वृद्ध विहंग ते आए, सुने राम के चरित सुहाए। श्री राम जी के सुंदर चरित सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेई समय गयो खगनाहा। भूसुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी वहाँ पहुँचे। आवत देख सकल खगराजा, हर्षियों बायस सहित समाजा। और पक्षियों के राजा गरुड़ को आता देखकर काग भूसुंड जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ सुआसन दीना। उन्होंने पक्षी राज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर सिंहासन दिया। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तबे बोले कागा। फिर प्रेम सहित पूजा करके काग भूसुंड जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारत भयो मैं, तव दर्शन खगराज रामा, तव दर्शन खगराज। आय सुदेव सो करो, अब प्रभु आयो के काज। सियावर राम जय जय राम। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतारथ रूप तुम, कै मृदु बचन खगेश रामा, कै मृदु बचन खगेश। जय के अस्तुति सादर निज, मुख की निमयेश। सियावर राम जय जय राम। पक्षीराज गरुड़ ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बढ़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनौ तात जय कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरस तब पायऊं। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। देखे परम पावन तवे आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। और फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। सादर तात सुनावो मोई, बार बार विनय प्रभु तोई। और ये आदर सहित मुझे कथा सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काग भूसुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ। भयं तासु मन परम उत्साहा, लागे कहे रघुपति गुण गाहा। काग भूसुंड के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथमई अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कयो बखानी। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े प्रेम से रामचरित्र मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। पुनि नारद कर मोह अपारा, कैसी बहुरी रावण अवतारा। और फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कैसी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कहे विविध विधि,
मन में परम ऊंचा, रामा मन में परम ऊंचा। ऋषि आगवन कैसी पुनि, श्री रघुवीर विवाह। सियावर राम जय जय राम। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बाउरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनर्वचन राज्य रसि भंगा। फिर राम जी के राज्य अभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ के वचन से राजरस में भंग पड़ना, और फिर पूर्वासिन कर विरह विषादा, कैसी राम लक्ष्मण संवादा। और फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और राम लक्ष्मण का संवाद कहा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुर सरि उतर निवास प्रियागा। और श्री राम का गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी पार उतरकर प्रयाग में निवास। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। वाल्मीकि जी और फिर श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वे सब कहा। सचिवागवन नगर नृप मरना, भरतागवन प्रेम बहु बरना। फिर मंत्री सुमंत्र का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत का अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जय प्रभु सुख राशि। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री राम जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, ले पादुका अवधपुरी आए। फिर रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जैसे ही जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही। भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि बेटे पुनि बरनी। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुर जयंती की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री राम जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध वद जेहि, विधि दे तजि सरंग। कहीं विराध वद जेहि, विधि दे तजि सर भंग। रामा विधि दे तजि सर भंग, बरनी सुति छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सति संग। जिस प्रकार विराध का वध और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कई दंडक वन पावन ताये, गिद्ध मित्र पुनिते गाये। पुनि प्रभु पंचवटी कृतिवासा, भंज सकल मुनि की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर वसुंड जी ने गृध्रराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपंकज में कीने कुरूपा। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सुरपंखा को कुरूप किया, वह हर दूषण वद बहुरी बखाना, जिमि सब मर्मु दसानन जाना। वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह सारा बखान कर कहा। 10 कंदर मारिच बत कई, जय विधि भई सो सब ते कई। जिस प्रकार रावण और मारिच का बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। पुनि माया सीता कर हरना, सिर रघुवीर विरह कछु बरना। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का वर्णन किया। पुनि प्रभु गिद्ध क्रिया जिमि कीनी, वधिकम वध सब गिरी। वधिकम वध सब रिहि गति दीनी। प्रभु ने
गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंदन का वध करके सबरी को परम गति दी, और बहुरी वीर वर्णत रघुवीरा जय विधि गए सरोवर तीरा। और जिस प्रकार वीर वर्णन करते हुए रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, यह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कई मारुति मिलन प्रसंग, रामा मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण करि भंग सियावर राम जय जय राम। प्रभु और नारद का संवाद और मारुति के मिलन का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। इस प्रकार से काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को श्री राम कथा कहना प्रारंभ किया। इसके आगे हम अगले प्रसंग में सुनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।